बहुत समय पहले की बात है। एक घना और खूबसूरत जंगल था। इस जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा तालाब था। जंगल के लगभग सभी जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए इसी तालाब पर आते थे। लेकिन ये तालाब जितना शांत दिखाई देता था, उतना ही खतरनाक भी था, क्योंकि कई खूंखार शिकारी जानवर तालाब के आसपास छिपकर बैठे रहते और जैसे ही कोई कमजोर जानवर पानी पीने आता, वे उस पर हमला कर देते। एक दिन एक सूअर पानी पीने के लिए तालाब की तरफ आया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि झाड़ियों के पीछे एक खूंखार लकड़बग्घा पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही सूअर तालाब के करीब पहुंचा, चिंकी की आवाज आई। अरे सूअर, जल्दी भागो, वहां मत जाना, लकड़बग्घा तुम्हारे लिए घात लगाए बैठा है। सूअर ने पीछे मुड़कर देखा और झाड़ियों में छिपे लकड़बग्घे को देख लिया। वो तुरंत वहां से भाग गया। लकड़बग्घा बहुत गुस्सा हुआ। उसने पेड़ पर बैठी चिंकी बंदरिया को देखकर कहा, तू हमेशा मेरा शिकार भगा देती है। एक दिन अगर मेरे हाथ लग गई तो तुझे बताऊंगा कि मुझसे दुश्मनी करने का अंजाम क्या होता है। चिंकी हंसते हुए बोली, जाओ जाओ, किसी और को अपनी अकड़ दिखाओ। लकड़बग्घा गुस्से में वहां से चला गया। अगले दिन वो सूअर चिंकी को धन्यवाद देने के लिए उसके पेड़ के पास पहुंचा। सूअर बोला, चिंकी, अगर कल तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो वो लकड़बग्घा मुझे मार डालता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चिंकी मुस्कुराई और बोली, अरे, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। मैं तो हमेशा जरूरतमंद जानवरों की मदद करती हूँ। फिर सूअर ने कहा, तुम्हारी कोई दोस्त है? चिंकी उदास होकर बोली, नहीं, इस जंगल में मेरी कोई दोस्त नहीं है। सूअर तुरंत बोला, तो आज से मैं तुम्हारा दोस्त। चिंकी बहुत खुश हुई। उस दिन से दोनों की गहरी दोस्ती हो गई। चिंकी के दो छोटे बच्चे भी थे। सूअर अक्सर चिंकी और उसके बच्चों के साथ खेलने आता था। वो चिंकी के बच्चों का भी ध्यान रखता और उनके साथ खूब मस्ती करता। एक दिन खेलते खेलते सूअर बहुत थक गया और पेड़ के नीचे ही सो गया। चिंकी के दोनों बच्चे भी उसके पास सो गए। चिंकी ने नीचे देखकर कहा, अरे दोस्त, यहाँ सोना ठीक नहीं है। जंगल में खूंखार जानवर हमेशा घूमते रहते हैं। आज तो मेरे बच्चे भी तुम्हारे साथ नीचे सो गए हैं। सूअर ने आंखें बंद रखते हुए कहा, घबराओ मत चिंकी, तुम मेरी दोस्त हो। जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे कुछ नहीं होगा। सूअर सो गया, लेकिन चिंकी पेड़ पर बैठकर पहरेदारी करने लगी। तभी चिंकी को दूर से वही लकड़बग्घा आता दिखाई दिया। चिंकी घबरा गई। अरे नहीं, ये लकड़बग्घा फिर आ गया। उसने देखा कि उसके बच्चे और सूअर गहरी नींद में सो रहे थे। चिंकी मन ही मन सोचने लगी, ये जरूर मुझसे बदला लेने आया है। अगर इसने मेरे बच्चों पर हमला कर दिया तो? तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, जल्दी करो, शिकारी आ गए हैं, सभी अपनी बंदूकें लेकर इधर आ रहे हैं। ये सुनकर उसके दोनों बच्चे डर कर पेड़ पर ऊपर चढ़ गए। लेकिन लकड़बग्घा वहां से नहीं भागा। वो समझ गया कि चिंकी शायद उसे डराने की कोशिश कर रही है। लकड़बग्घा मन ही मन बोला, आज मैं इसके झांसे में नहीं आने वाला। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। तभी चिंकी ने अपने मुंह से जोरदार गोली चलने की आवाज निकाली, धाएं धाएं धाएं। गोली की आवाज सुनते ही लकड़बग्घा बुरी तरह डर गया। उसे सच में लगा कि शिकारी आ गए हैं। वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। कुछ देर बाद सूअर की नींद खुली। वो बोला, ये कैसी आवाज थी? क्या सच में शिकारी आ गए थे? चिंकी गुस्से में बोली, शिकारी नहीं, लकड़बग्घा आया था। वो तुम्हारा और मेरे बच्चों का शिकार करने आया था। अगर मैं समय पर उसे नहीं भगाती तो ना जाने क्या होता। सूअर को अपनी गलती समझ आ गई। उसने चिंकी से कहा, मुझे माफ कर दो दोस्त, अब मैं कभी भी जंगल में बिना सावधानी के नहीं सोऊंगा। उस दिन के बाद दोनों की दोस्ती और भी मजबूत हो गई।